Welcome to English 1. My name is Amir Hussain Qureshi and I am your teacher for English 1. We are learning some grammar rules and let's begin with today's lecture. Unit number 21 and we are going to start with the word wish. आज हम सबसे पहले wish का इस्तेमाल सीखेंगे कि हम word जो wish है इसको कब और किस मतलब में इस्तेमाल करते हैं. You can say I wish you luck, all the best, a happy birthday. For example, I wish you all the best in the future. तो आप देख सकते हैं कि हम जो नॉर्मली विश का इस्तेमाल करते हैं वो किसी को गुड लक कहने के लिए, किसी को ऑल दी बेस्ट कहने के लिए या किसी को बर्थडे विश करने के लिए विश वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. आई विश यू ऑल दी बेस्ट इन द फ्यूचर, कि मैं आपके मुस्तकबिल में आपके लिए अच्छी तमन्नाओं का इजहार कर रहा हूँ. इसी तरह आई सा मार्क बिफोर द एग्जाम एंड ही विश्ड मी लक, कि मैं इम्तिहान से पहले मार्क से मिला एंड ही विश्ड मी लक, और उसने मेरी अच्छी किस्मत की दुआ की या अच्छी किस्मत का इजहार किया. तो ये एक नॉर्मल यूज़ है कि जब हम विश को इस्तेमाल करते हैं. वी यूज होप फॉर समथिंग दैट हैपन्स. हम होप को कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों दैट हैपन्स जो होती है. जैसे आई होप यू फील बेटर सून, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द बेहतर महसूस करेंगे. सो हियर इज़ द सेंस ऑफ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग, कि वो चीज़ हो रही है. चले अब हम कंपेयर कर लेते हैं आई विश को एंड आई होप को, कि हम कब इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं. हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं. आई विश यू अ प्लेजेंट स्टे हियर. मैं इस तमन्ना का इजहार करता हूँ कि आपका यहाँ पर ठहरना खुशगवार हो या अच्छा हो. मतलब आप किसी को रहने के हवाले से अच्छी तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं कि जब वो वहाँ पर ठहरने के लिए आए तो उसका वहाँ पर ठहरना अच्छा हो. अब हम आई होप को कब यूज़ करते हैं. आई होप यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हेयर, मतलब कि आप पहले से यहाँ पर रह रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो यहाँ पर रहना है वो अच्छा चल रहा होगा. तो आई विश में हम तमन्ना का इजहार कर रहे हैं किसी शख्स के लिए जिसने अभी आकर रहना है. लेकिन आई होप में समबॉडी इज पहले से ही वहाँ पर रह रहा है, तो आप उसके लिए एक उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके साथ सारे मामलात अच्छे चल रहे हैं और आप अच्छे से रह रहे हैं. We also use wish to say that we regret something, that something is not as we would like it. When we use wish in this way, we use the past, new or lived, but the meaning is present. हम विश को कब यूज़ करते हैं जब हम रिग्रेट फील कर रहे हों किसी चीज़ के बारे में, यानी कोई चीज़ वैसे नहीं हुई जैसे हम लोग चाहते थे. और जब कभी भी हम इसका यूज़ करेंगे हम विश के बाद पास्ट को यूज़ करेंगे, जैसे न्यू हो गया या लिव्ड हो गया, सेड हो गया. इसी तरह आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेते जाएं. बट द मीनिंग इज प्रेजेंट, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो प्रेजेंट ही रहेगा. जैसे आई विश आई न्यू व्हाट टू डू अबाउट द प्रॉब्लम, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं जान सकूं कि आखिरकार क्या मसला है. तो आपने विश के बाद आई न्यू इस्तेमाल किया है विच इज़ पास्ट. इसी तरह आई विश यू डिडंट हैव टू गो सो सून, अगेन से आपने विश के बाद डिडंट इस्तेमाल किया है, डू इस्तेमाल नहीं किया. अगेन से आपने पास्ट इस्तेमाल किया है. यूनिट नंबर 41 अगेन से हम विश पे मजीद कुछ चीज़ें सीखते हैं. टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग इन द पास्ट, कि हम पास्ट में किसी चीज़ के हो जाने पर हम रिग्रेट फील कर रहे हैं. वी यूज़ विश प्लस हैड, तो फिर हम विश के साथ हैड को इस्तेमाल करते हैं. जैसे हैड नाउन या हैड सेड. हम एग्जांपल देखते हैं. आई विश आई हैड नाउन अबाउट द पार्टी. मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे पार्टी के बारे में मालूम होता. आई वुड हैव गॉन इफ़ आई हैड नाउन. अगर मुझे पता होता पार्टी के बारे में तो मैं ज़रूर फिर उस पार्टी में जाता. सो हमने रिग्रेट फील किया किस बारे में, कि हमें पार्टी के बारे में नहीं पता था. अगर हमें पता होता तो हम ज़रूर जाते. तो हमने क्या जाना कि हम
जब पास्ट में किसी चीज़ के ना होने पे रिग्रेट फील करें तो हम विश के बाद हैड एंड देन हम जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है नाउन सेड कुछ भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं. वी ऑफन यूज आई विश एंड देन वुड इन द सेम सेंटेंस, यानी कि हम एक सेंटेंस में आई विश और फिर वुड का इस्तेमाल करते हैं टू कंप्लेन अबाउट अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन के बारे में कंप्लेन करने के लिए. एग्जाम्पल देखते हैं. द फोन हैज़ बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स, ये फ़ोन 5 मिनट से बज रहा है. आई विश समबडी वुड आंसर इट, मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई बंदा इसका जवाब देते. नाउ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट के वाई समबडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल विच इज कमिंग फ्रॉम लास्ट 5 मिनट्स. तो आपने क्या किया, एक ही सेंटेंस में विश के बाद वुड को यूज किया और आपने कंप्लेन किया एक चीज के बारे में कि जिसको जो जैसे हो रही है वैसे उसको नहीं होना चाहिए था. यू कैन यूज आई विश एंड देन वुड नॉट टू कंप्लेन अबाउट थिंग दैट पीपल डू रिपीटेडली, यानी आप एक सेंटेंस में आई विश और फिर वुड नॉट को इस्तेमाल कब करते हैं, आप जब आप कंप्लेन करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में दैट पीपल डू रिपीटेडली, जो लोग बार बार कर रहे होते हैं. जैसे आई विश यू वुडंट कीप इंटरप्टिंग मी, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे बार बार तंग ना करें या बार बार मुझे टोके ना. सो ये जो बार बार टोकना है इज समथिंग दैट समवन इज डूइंग रिपीटेडली. तो सो यू डिजायर के वो बंदा रिपीटेडली इस काम को छोड़ दे. तो आपने आई विश के बाद वुड नॉट या वुडंट को आपने यूज किया. यूनिट नंबर 42 पैसिव. इस यूनिट में हम पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस के बारे में जानेंगे. आइए हम इसके बारे में तफसील से देखते हैं. व्हेन वी यूज एन एक्टिव वर्ब, जब कभी भी हम कोई एक्टिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं वी से व्हाट द सब्जेक्ट, तो तब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो सब्जेक्ट कर रहा होता है. इन सिंपली आप ये समझें, एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है. जैसे हम एग्जांपल देखते हैं. माई ग्रैंड फादर वॉज अ बिल्डर, मेरे दादा जान एक बिल्डर थे. ही बिल्ड दिस हाउस इन 1961, उन्होंने ये घर 1961 में बनाया. नाउ यू कैन सी दैट the grandfather is active in both sentences. he built, उन्होंने बनाया है मकान. ठीक है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. it's a big company, ये एक बड़ी कंपनी है. it employs 200 people, ये क्या करती है, ये 200 लोगों को जॉब्स फ्राहम करती है. सो it employs, ये नौकरियां दे रही है. अगेन आपने देखा जो सब्जेक्ट है कंपनी, वो कोई ना कोई एक्शन कर रही है. सो व्हेन वी यूज अ पैसिव वर्ब, जब कभी भी हम पैसिव वर्ब यूज करते हैं तो क्या होता है, वी से व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट. तो फिर हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं दैट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, जो चीज़ें सब्जेक्ट की तरफ हो रही होती हैं, कि जहाँ पर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं हमें दिखता. जैसे हाउ ओल्ड इज दिस हाउस, ये हाउस ये घर कितना पुराना है. इट वॉज बिल्ट इन 1961, ये 1961 में तामीर हुआ. अभी हमने ये नहीं बताया कि इसको किसने बिल्ड किया, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि दादा जान ने इसको बिल्ड किया. यहाँ पे हमने सिंपली बात की ये घर बिल्ड हुआ, किसने किया ये बात नहीं हुई. 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, 200 लोगों को कंपनी ने रख लिया. पहले हमने ये बात की थी कि कंपनी 200 लोगों को रखती है, कंपनी सब्जेक्ट थी तो वो एक्टिव थे. अब सिंपली हम ये कह रहे हैं कि 200 लोगों को कंपनी ने रख लिया, तो हमने जो कंपनी सब्जेक्ट थी उसको हमने पैसिव कर दिया. इफ वी वांट टू से हु डज और व्हाट कॉजेज द एक्शन वी यूज बाय. जब कभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि हु डज, कि किसने ये काम किया है या कैसे ये काम हुआ है, तो तब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज बाय. हम एग्जाम्पल देखते हैं. दिस हाउस वॉज बिल्ड बाय माई ग्रैंडफादर, कि ये घर मेरे दादा जान ने बनाया था. नाउ हेयर वी आर आंसरिंग द क्वेश्चन, इस सवाल का हम जवाब देना चाहते हैं. हु डज बिल्ड दिस हाउस, कि किसने ये घर बनाया था या किसने ये काम किया था. 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी,
200 लोगों को कंपनी ने नौकरी दे दी, एक कंपनी ने 200 लोगों को अपने पास 200 लोगों को अपने पास रख लिया। अगेन से वी आर आंसरिंग द क्वेश्चन हु डज, किसने ये काम किया, तो हम उसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने आपने देखा होगा दोनों एग्जांपल्स में, जैसे हमने पढ़ा था वो यूज बाय, तो हमने यहाँ पर भी बाय का यूज किया है एंड यहाँ पर भी बाय द कंपनी, बाय माय ग्रैंडफादर आपने यूज किया है। यूनिट नंबर 43, यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ेंगे एंड ख़ासतौर पर टेंसेस की फॉर्म्स को देखेंगे कि कैसे वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होती हैं। इन्फिनिटिव इज बेसिकली एनी फॉर्म ऑफ वर्ब, या बेसिक जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको आप इन्फिनिटिव कहते हैं इन सिंपल। जैसे एक्टिव वॉइस में अगर हम देखें, टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है टू डू या टू क्लीन। वैसे समबॉडी विल क्लीन दिस रूम लेटर, कि कोई भी बंदा बाद में इस कमरे को साफ कर लेगा। अब आप जब इसको पैसिव वॉइस में लाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपने टू के बाद बी लगाया एंड डू को आपने डन कर दिया, थर्ड फॉर्म में ले आएंगे। इसी तरह क्लीन को आपने क्लीन्ड कर दिया, ठीक है। अब आप इसको देखें, दिस रूम विल बी क्लीन्ड लेटर, इस कमरे को बाद में साफ कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपने कहा था कोई कर देगा एंड देन दिस रूम विल बी क्लीन्ड लेटर, इसको साफ कर दिया जाएगा। तो इन्फिनिटिव वर्ब जब हो तो आप जब उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, बी लगाते हैं एंड देन उसकी थर्ड फॉर्म ले आते हैं, फर्स्ट फॉर्म की जगह पे उसकी थर्ड फॉर्म ले आते हैं। अगर कोई परफेक्ट इन्फिनिटिव हो, यानी कि जिसमें टू के बाद हैव हो एंड देन थर्ड फॉर्म हो, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे आप ये करेंगे कि आप टू के बाद हैव एंड देन आप बीन ऐड करेंगे एंड देन आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, समबॉडी शुड हैव क्लीन्ड द रूम, किसी बंदे को ये कमरा साफ कर देना चाहिए था। अब जब अपने पैसिव बनाया, द रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड, ये कमरा साफ कर दिया जाना चाहिए था। अब कौन करता, ये आपने बात नहीं की, कर दिया जाना चाहिए था मतलब दिस शुड बी डन, कौन करता, आपने नहीं किसी को भी जिम्मेदारी लगाई, ये किसी पर भी आपने बात को लेकर के। अगेन से हमने जब परफेक्ट इन्फिनिटिव को एक्टिव से पैसिव बनाया, हमने टू हैव के बाद बीन लगाया एंड देन उसी तरह थर्ड फॉर्म लेके आए। प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे द रूम लुक्स नाइस, समबॉडी हैज क्लीन्ड इट, जो समबॉडी हैज क्लीन्ड इट मतलब किसी ने इसको साफ कर दिया है, आपने हैज के बाद थर्ड फॉर्म यूज की। अब हैज हैव एंड डन ये प्रेजेंट परफेक्ट की एक स्ट्रक्चर की चीजें हैं एंड हाउ वी चेंज देम इनटू पैसिव, हम क्या करेंगे, हैज हैव के बाद बीन ऐड करेंगे एंड देन हम डन या थर्ड फॉर्म हम ले आएंगे। जैसे द रूम लुक नाइस, इट हैज बीन क्लीन्ड, द रूम लुक नाइस, ये कमरा अच्छा दिखेगा, इट हैज बीन क्लीन्ड, इसको साफ कर दिया जाना चाहिए। पास्ट परफेक्ट, हम पास्ट परफेक्ट में कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जैसे हैड प्लस डन हमने यहाँ पर यूज किया, आप हैड क्लीन्ड कर सकते हैं, हैड सर्ट कर सकते हैं, हैड वॉच कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम जब इसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हम क्या करेंगे, हैड के बाद बीन लगाएंगे एंड देन अगेन से थर्ड फॉर्म, हैड बीन डन, हैड बीन वॉच्ड, हैड बीन एनीथिंग, कोई भी वर्ब आप यहाँ पर लगा सकते हैं। द रूम लुक्ड नाइस, समबडी हैड क्लीन्ड इट, किसी बंदे ने इसको साफ किया था, हैड क्लीन्ड इट, राइट। अब जब पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, इट हैड बीन क्लीन्ड, इसे साफ कर दिया जाना चाहिए था, राइट। समबडी हैड क्लीन्ड इट, इट हैड बीन क्लीन्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज एम और के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इज एम और डूइंग, इज डूइंग, एम डूइंग, आर डूइंग, आप वर्ब चेंज कर सकते हैं, इज सेइंग और सेइंग, एम सेइंग। अब आप इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, आप इज एम आर के बाद बीइंग का यूज करेंगे एंड देन
आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले आएंगे। एक बेसिक चीज़ अपने माइंड में रखें, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है, इसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती। समबॉडी इज क्लीनिंग द रूम एट द मोमेंट, कोई बंदा अभी कमरा साफ कर रहा है। समबॉडी इज क्लीनिंग, इसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म यूज किया। पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड एट द मोमेंट, राइट। हमने इसके बाद बीइंग लगाया, जैसे हमने कहा था इज एम, और के बाद हम बीइंग लगाएंगे एंड देन थर्ड फॉर्म डन यहाँ पे था, यहाँ पे हमने क्लीनिंग था, क्लीन्ड कर दिया उसको। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, अब पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज वर्ब प्लस डूइंग को इस्तेमाल करते हैं। एट प्रेजेंट में हम इज एम आर को इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम वॉज वर्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, राइट। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, हम वॉज वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे एंड अगेन से हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले आएंगे। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। समबडी वॉज क्लीनिंग द रूम व्हेन आई अराइव्ड, कि कोई बंदा कमरा साफ कर रहा था। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ कर दिया गया था। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। सो यू कैन सी वॉज क्लीनिंग, वॉज के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, एंड हियर क्या था, यहाँ पे आपने क्या चेंजिंग्स की, वॉज के बाद बीइंग लगाया एंड देन क्लीन्ड का वर्ड आपने यूज किया। तो आपने क्या जाना था कि आप वॉज वर्ब के बाद बीइंग को ऐड करेंगे एंड देन आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को ले आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।